हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस चैनल पर हम क्लास 10th के इंग्लिश कंटेंट को आसान बनाने की कोशिश करते हैं और उसी डायरेक्शन में आज हमारी ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही इसका पार्ट 2 आज यहाँ पर लाया गया है। तो पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया था एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि नेल्सन मंडेला वाले लेसन से लिया गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस आर्गुमेंट? इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, क्या आप इस बात से सहमत करते हैं कि जितना ज्यादा किसी इंसान को दबाव में रखा जाए या जितने ज्यादा उस पर जुल्म किए जाएं, उतना ही उसका कैरेक्टर उभर कर आता है? मंडेला इस बात को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और क्या आप अपना कोई एग्जाम्पल भी इस आर्ग्यूमेंट में देना चाहते हैं? अब देखिए, यहां पर इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं, दूसरा आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बोला था कि हम इस बात से एग्री कर रहे हैं और नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दिया था और साथ में ही हमने भगत सिंह का भी एग्जाम्पल दिया था। अब आप लोगों ने कमेंट करके ये कहा कि हमें डिसएग्रीमेंट वाला भी आंसर चाहिए, तो डिसएग्रीमेंट वाली सभी बातें आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट में आप क्या क्या लिख सकते हैं और कैसे लिखें उनको इंग्लिश में। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हिंदी में हमें समझ आ रहा है लेकिन इंग्लिश में हम कैसे लिखें। तो घबराने की बात नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको डिसएग्रीमेंट में लिखना है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि इंसान उससे एक बड़ा इंसान बनकर निकले, वो उस दबाव को कई बार झेल नहीं पाता और खत्म हो जाता है। तो यहां पर मैंने 4 लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि हमारे इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री से संजय दत्त का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऑपरेशन इतना ज्यादा था कि वो बुरी तरीके से टूट गए और उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए थे। दूसरा एग्जाम्पल है रानी पद्मिनी ऑफ मेवाड़, तीसरे हैं बहादुर शाह जफर और चौथी है मेरिलिन मोनरो, हॉलीवुड एक्ट्रेस। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ रानी पद्मिनी ऑफ मेवाड़ का एग्जाम्पल। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ रानी पद्मिनी, ऑल्सो नोन एज पद्मावती, a legendary queen of the Indian kingdom of मेवाड़। हम यहाँ पर रानी पद्मिनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिनको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेवाड़ के राजा की रानी थी। According to historical accounts and legends, she faced immense oppression during the siege of her kingdom by Alauddin Khilji, a ruler of the Delhi Sultanate। तो हिस्टोरिकल अकाउंट से हमें यह पता लगता है कि रानी पद्मिनी ने बहुत सा ऑपरेशन झेला जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। ड्यूरिंग द सीज, द क्वीन एंड द विमेन ऑफ द कोर्ट फेस द थ्रेट ऑफ कैप्चर एंड डिसऑनर। अगर आपने ये पिक्चर देखी हो पद्मावत, तो वहां से भी आपको पूरी कहानी पता लग जाएगी, नहीं तो आप एक बार पढ़ के पता कर सकते हैं कि ये सारी जो थी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब की क्या कहानी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक राज्य पर कब्जा करने के लिए पहुंचे तो रानी और उनकी सखियों को इस बात का डर लगा कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उनसे बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो इस ऑपरेशन से बचने के लिए रानी पद्मावती और उनकी सखियों ने मिलकर जौहर में हिस्सा लिया। जौहर एक उस ऐसे एक्ट का नाम है जिसमें वे अपने आप को जलती अग्नि के हवाले कर देती हैं ताकि उनका मान सम्मान और उनकी इज्जत बनी रहे। While this act may be seen as a display of bravery and sacrifice, it also illustrates the tragic consequences of extreme oppression। अगर इस एक्ट को एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये बताता है कि किस तरीके से उन्होंने बहादुरी दिखाई और त्याग किया, लेकिन ये साथ के साथ ये भी बताता है कि एक्सट्रीम ऑपरेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। Rani Padmini's decision to perform Johar arose from the depths of the operation they faced during the siege। रानी पद्मिनी ने ये जो जौहर परफॉर्म करने का फैसला लिया, ये उन्हें इसी वजह से लेना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ। But it does not necessarily signify a development of heights of character। लेकिन इस एक्ट से कोई भी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर वाली बात नहीं पता लगती, क्योंकि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, वे उसे सहन नहीं कर पाई। So this example demonstrates that operation can sometimes lead to devastating choices
rather than enhancing one's character। तो ये एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि ऑपरेशन कई बार विनाशकारी प्रभाव भी छोड़ सकता है, बजाय इसके कि इससे इंसान का कैरेक्टर बड़ा होगा या उसमें महानता आएगी। It shows that the impact of operation can vary greatly। इससे पता लगता है कि ऑपरेशन का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो वेरी करता है अलग अलग तरीके से, कौन सी सिचुएशन में कौन इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। एंड इट इज नॉट ऑलवेज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और रेजिलियंस। और हमेशा ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा या रेजिलियंस होगा, यानी कि मार खाकर इंसान ऊपर उठेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस उदाहरण से हमें पता लगा कि किस तरीके से एक एक्ट के दो परिणाम हो सकते हैं। इसका पार्ट 1 भी आप देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।